श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका परकिया रस। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में श्री कृष्ण की नुपुर ध्वनि के माधुर्य के प्रसंग में ब्रज रमणियों के परकिया रस की माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के श्री चरणों में विन्यस्त नुपुरों की ध्वनि राजहंस की ध्वनि की तरह अत्यंत मधुर है। जैसे हंस की ध्वनि सुनकर हंसनियां आकृष्ट होकर उसी ओर दौड़ती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के नुपुरों की अति मनोज्ञ ध्वनि सुनकर ब्रज की कुल वधुएं घरों में और नहीं रह सकती। वे राजहंसनियां की तरह कुल धर्म विसर्जित कर श्री गोविंद से मिलने के लिए तीव्र अनुराग के साथ दौड़ती हैं। उसी प्रकार जैसे पतिव्रताएं हृदय के प्रगाढ़ अनुराग को ले अपने पतियों से मिलने जाती हैं। इसलिए तो राधा रानी कहती है ना, ये हंसनियाँ, ये हरनियाँ, ये हमारे से उत्तम है, क्योंकि इनको कोई शर्म नहीं है। ये जहाँ कहाँ सुनती हैं वहीं तो दौड़ जाती हैं। हम तो मुंह भी नहीं दिखा सकती किसी को। ये पराकाष्ठा है ना कि चेतन होके जड़ बनना चाहिए। जैसे एक जगह मुरली को कोसली बोलती हैं, अरे तूने बांस के जन्म में जन्म लिया है, कि हमारे से अच्छी है। मुरली कौन सी कम है? वो कहती इतनी तपस्या तुम करो, पहले धूप अग्नि सब सहो, फिर तुम्हें काटा जाएगा, छीला जाएगा, फिर जाके तुम मेरे लायक बनो। छेद किया जाएगा। छेद तो पद ही बना दिया। कान का तो पूरा पद है। कुल वधु मरालिनी कुलेर धर्म गेलो दूरे से यही ज्ञात होता है कि ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण की परोढ़ा कांताएं या परकिया प्रेयसियां हैं, जो श्री कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति या नित्य प्रेयसियां हैं। शक्ति और शक्तिमान भाव से अग्नि और उनकी दाहिका शक्ति की तरह श्री कृष्ण के स्वरूपता अभिन्न है। वे नित्य कांताएं ही श्री कृष्ण की अघटन घटन पटीयसी शक्ति योग माया के प्रभाव से परोढ़ा अभिमान रखती हैं। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुष को कभी देखती नहीं, उसके विषय में सोचने की बात तो बहुत दूर। जो लोग उनके पतिनमन्य पति माने जाते हैं। हाँ, लेकिन देखो, दूसरे को तो नहीं सोचती नाचते समय, लेकिन अपने को सोचती है। बड़ा था ना गोपी रास हो रही है, ठाकुर जी अंतर्धान क्यों हुए से एक लेसन लेना चाहिए कि हम दूसरे के बारे में तो ना सोचें। चलो जी, हमारे माँ बाप भी कुछ नहीं लगते, सब भगवान के अंश हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम अपना अपा तो नहीं छोड़ सकते। अपने बारे में तो सोचते ही रहते। ये जो लोग उनके पति माने जाते हैं, वो कभी उनकी छाया तक नहीं देख पाते। दर्श स्पर्श की बात तो दूर, पर योग माया ने ऐसा अनिर्वचनीय प्रभाव विस्तार किया है कि श्री कृष्ण की नित्य प्रियाएं भ्रांत हो पतिनमन्य गोपों को पति और अपने यथार्थ पति श्री कृष्ण को उपपति समझती हैं। वो तो रसास्वादन के लिए, इसके लिए तो जन्म लिया है ब्रिज में, अवतार इसीलिए हुआ है ना, रसास्वादन करने के लिए तो आए, रसास्वादन के लिए मेला जाओ। श्री कृष्ण भी अपनी योग माया शक्ति के प्रभाव से उन नित्य प्रिया ब्रज सुंदरियों के उपपति होने का अभिमान रखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण से भिन्न पतिनमन्य गोपों को पति समझने पर भी वस्तुतः ब्रज देवियों का अस्तित्व नहीं जाता एवं श्री कृष्ण की परदारिकता भी नहीं होती। पर स्त्री में आसक्ति का दोष भी नहीं लगता। केवल योग माया के प्रभाव से ब्रज वधुएं स्वयं को अन्य गोपों की पत्नियां समझती हैं एवं उनके बंधु बांधव तथा श्री कृष्ण भी वही समझते हैं। यही कारण है, डुप्लीकेट बना दिए ना उन्होंने। ये योग माया ने डुप्लीकेट गोपियां बना के सब घरों में भेज दी और इनको सौंपन दे दिया कि तुम ब्याही हुई हो। लेकिन एक जब ब्रह्म मोहन लीला हुई थी, उस समय सारे गोपालक ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, ठाकुर जी बन गए थे सारे वो, और सारी शादियां गोपियों की उस समय करा दी उसी समय हुई थी। तो उसने डिक्लेयर कर दिया था ना कि भाई अगले साल जो कंस है वो सब लड़कियों को उठा के ले जाएगा, इससे सब शादियां कर दो। तो उस वक्त जो शादियां हुई भी थी, वो हुई तो असली कृष्ण से थी, कृष्ण ही सब कुछ बने हुए थे। यही कारण है कि श्री कृष्ण के दर्शन आदि से
कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसा उन्हें ज्ञान होता है। और श्री कृष्ण भी स्वयं को पररमणीय संगी समझते हैं। ये सभी भ्रम है, और ये भ्रम अनादिकाल से है और अनंत काल तक इसी प्रकार रहेगा। ये योग माया कल्पित होने से अज्ञान कार्य नहीं है, चित्त शक्ति की वृत्ति विशेष है। इस भ्रम के द्वारा आनंदमय श्री कृष्ण एवं आनंदिनी शक्ति ब्रज देवियां परस्पर विपुल आकर्षण में और अनुराग में नित्य नवनवायमान आनंद राशि का आस्वादन किया असल में करते जब पता लग गया तो फिर स्वाद नहीं रहेगा ना। देखो, इसकी एक लौकिक एग्जाम्पल मेरे गुरुजी देते थे कि परखिया में ही स्वाद है। बोले एक आदमी की पत्नी जमुना किनारे नहा रही थी, सी बड़ी सुंदर, और उसका असली पति जो है वही कहीं दूर से इधर से उधर से आया होगा, तो वो देख रहा है बड़ी सुंदर है। फिर वो नहाई, उसने कपड़े भी पहन लिए, तो वो चल रही है और वो उसके पीछे पीछे चल रहा है कि देखूं ये कहाँ लेती है, कैसी है। जब वो चलता 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 आया तो वो अपने घर पहुंच गई, तो कहती अरे ये तू ही थी। एक दूसरी एग्जाम्पल देते थे कि एक राजा की लड़की को कोई देखने आया, तो उन्होंने सोचा कि पहले देख रेख करनी चाहिए, इसका एटिकेट कैसा है, कैसे खाता है, इसको कुछ अकल है कि नहीं। तो जो उनकी अपनी लड़की थी ना, उसको दासी बना के, नौकरानी बना के उसको बनाने खाने परोसने में लगा दिया। वो बार बार आए, कुछ दे के जाए, कुछ लेके जाए, कुछ बातचीत करे, जैसे नौकरानी करती है। तो ठीक है, उसने मंजूर कर लिया, उसने कहा नहीं लड़का ठीक है। अब शादी हो गई तो वो डोली में ही कहता है वो दासी कहाँ है जो मेरे को सर्व कर रही थी, उसको तो साथ ले चलो। वो कहती वो दासी मैं ही हूँ। कहते अच्छा तू ही है। मतलब ये है कि परकिया में रस ज्यादा है, ये बात। परकीय रस का असाधारण धर्म यही है कि इसमें आस्वादन व चित्री की असीमता प्रकट होती है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने अपने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में भरत मुनि का वचन उद्धृत कर उसका हेतु निरूपित किया है कि जिस रति में नायक नायिका के परस्पर के मिलन में बहुत बाधा रहती है, जिसमें नायक नायिका का काम भाव प्रछन्न रहता है, सिलेंडर नहीं लाया, और जो परस्पर फोन कर देना। दुर्लभता मई है, वो श्रृंगार विषयणी रति ही परम श्रेष्ठ है। कारण जिस रति में एक दूसरे से मिलने में बहुत से निषेध और मृग नयनाओं की दुर्लभता प्रकट होती है, उसी रति में नायकों का चित्त अत्यंत आसक्त रहता है। बार मान्यता इसको बोलते हैं, जितनी अड़चने आती हैं। नायिकाओं की भी अतिशय उत्कंठा या व्याकुलता जगती है, और पारस्परिक मिलन अत्यंत अनुराग में तथा आस्वाद मधुर हो जाता है। देखो वो तभी तो कहते हैं सेपरेशन मेक्स द हार्ट फॉन्डर। यदि दूरी ना होए, रोज जो अवेलेबल है उसमें क्या रस है। ये तो अपनी ही है, जब मर्जी भोग लो। जब ना मिलती है उसमें रस है। अब प्रश्न हो सकता है कि प्राकृत शास्त्रों में परोढ़ाओं का रस स्वीकार नहीं किया गया, उसे वरन रसाभास दोष से दूषित कहा गया है, इसलिए परोढ़ा ब्रज बालाओं का रस कैसे स्वीकार किया जाए। इसीलिए कहा गया है कि ब्रज बिनु इहार अन्यत्र नहीं वास। श्री कृष्ण प्रिया ब्रज नायिकाओं को छोड़ अन्य नायिका में परोढ़ा रसाभास या रस विघातक है, तो ब्रज देवियों में ये रसाभास न होकर रस निर्यास ही हुआ है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि में पूर्वाचार्य का वचन उद्धृत किया है कि कवियों ने मधुर रस में जिस परोढ़ा को रस विघातक कहा है, वो ब्रजांगनाओं को छोड़ अन्य नायिका के संबंध में ही है। ब्रज नायिकाओं में परकीया भाव दोषावह न होने का कारण यही है कि वो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता श्री कृष्ण की स्वरूप भूता आह्लादनी शक्ति की परिणति रूपा है। वो जानती हैं कि भगवान है, ऐसा नहीं कि उनको ये मालूम नहीं है। वे श्री कृष्ण की नित्य कांताएं हैं। उनका परकीया भाव योग माया मोहित स्वजनों द्वारा आरोपित भ्रम मात्र है, इसलिए वो भाव में ही परकीया हैं। महाराज जी कहते थे कि एक योग माया ने एक स्वपन सा दे दिया, तुम फलाने की हो, तुम फलाने की हो, तुम फलाने की हो। और लौकिक दृष्टि से जैसे इसने अभी बताया ब्रह्म लीला में सब शादियां हुई। तत्वतः नित्य कांताएं हैं,
रसिकेंद्र मौली श्री कृष्ण ये को परकिया रस को लेके जयदयाल गोनका ने एक बार कह दिया कि 5 अध्याय जो है ना रास पंचाध्याय के उड़ा देने चाहिए महाभारत में। पोदार जी ने कहा कि मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, जाओ तुम, मैं कल्याण छोड़ सकता हूँ। अखंडानंद जी और ये दोनों अड़ गए, बोले 5 अध्याय इसके निकाल देंगे तो रहेगा क्या, ये तो उसके प्राण है। कई महीने तक आपस में बोले नहीं, अलग हो गए। इसी में आएगा एक श्लोक 106वीं त्रिपदी है इसके अंदर, मैं कल पढ़ रहा था, तो उसमें रास पंचाध्यायी का जो पठन पाठन है उसको महासाधन है प्रेम प्राप्ति का। मतलब अनर्थ निवृत्ति, जैसे रूप गोस्वामी ने क्रम बताया, अनर्थ निवृत्ति पहले होगी फिर प्रेम प्रकट होगा, उसने बताया इतना बड़ा साधन है। जी गोस्वामी लिखते हैं कि उसमें प्रेम पहले प्रकट हो जाएगा सीधा, उसका जो पठन पाठन करेगा, और अनर्थ निवृत्ति वो कर देगा प्रेम। और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर भी सेम चीज लिखते हैं, दोनों इसी विषय में लिखा हुआ है। कई लोगों के हार्ट अटैक ठीक हो गए हैं रास पंचाध्यायी के अर्धरात्रि में पाठ करने से। तब वो उल्टा माने हैं, मतलब आध्यात्मिक नहीं, वो लौकिक हार्ट रेट भी ठीक हो रहे हैं। रसिकेंद्र मौली श्री कृष्ण को कोई अद्भुत रस निर्यास आस्वादन कराने के लिए ही ये योग माया की परिपाटी है। इसीलिए तो महाप्रभु का संप्रदाय ना जरा कठिन है ऑब्जर्व करना साधारण आदमी के लिए, ये एक लाइन ही। इसलिए ब्रज का परकिया भाव रस दूषण न होकर परम रस भूषण हुआ है। तभी उद्धव जैसे महामनीषी ने सानंद साश्चर्य ब्रज सुंदरियों के परकिया भाव की भूयसी प्रशंसा की है। उन लोगों के प्रति महाभक्ति उत्पन्न होने पर उनकी मात्र एक श्री चरण रेणु कणिका द्वारा अभिषिक्त होने की अभिलाषा से ब्रजवन में तृण गुल्म आदि के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना। कहते हैं उद्धव जी अभी भी कुसुम सरोवर के ऊपर रहते हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने वहां जाके भागवत करी थी और वो प्रकट हो गए थे। अच्छा, प्रभुदत्त कुसुम सरोवर दर्शन में उनके हैं, वो अभी भी वहाँ एक झाड़ बन के रहते हैं, उससे प्रकट हो जाते हैं। आहा, जिन ब्रज देवियों ने दुस्त्यज पति पुत्रादि स्वजन और पातिव्रत्य का परित्याग कर श्रुतियों द्वारा अति दुर्लभ श्री कृष्ण प्रेम भक्ति का मार्ग पकड़ा है, उनकी चरण रेणु सेवी वृंदावन की गुल्म लता औषधियों में से कोई एक बन सकूं। देखिए ये अंदर पड़ा, मेरे को दे गया उसे उद्धव गीत, बहुत बढ़िया है। पढ़ा था नहीं देखा पढ़ा। श्रुतियां परम पुरुषार्थ बोध से जिस प्रेम भक्ति के मार्ग को खोजती रहती हैं, गोपियों ने स्वजन और पतिव्रता धर्म त्याग कर अर्थात लोक मर्यादा और वेद मर्यादा का उल्लंघन कर उसी पदवी का सहारा लिया था। लोक मर्यादा और वेद मर्यादा का उल्लंघन अत्यंत दुरूह है। इस श्लोक से पहले उद्धव जी ने जिस नायम श्रीअंग श्लोक में ब्रज सुंदरियों की लक्ष्मी विजय वार्ता की घोषणा की है, उसके अनुसार लक्ष्मी आदि हरि प्रियाओं के लिए स्वजन और वेद मर्यादा उल्लंघन करना असंभव है। कारण वो लोग श्री कृष्ण को सर्वलोक सर्व महावेद का पुरुषार्थ सार मान उसी बुद्धि से उनका भजन कर रहे हैं। अतः उन लक्ष्मी आदि की राग उत्कटता या प्रेममयी पिपासा ही श्री हरि भजन का कारण नहीं। ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य की उपासना। ब्रजांगनाएं ही असम और अनुरागवती मानी गई हैं। इससे और भी समक्ष में आता है कि मुकुंद प्राप्ति के उपाय के रूप में उनका भजन श्रुतियों द्वारा अन्वेषणीय है। ऐसा उल्लेख रहने से उनकी राग उत्कंठता या परकिया भाव का नित्यत्व एवं सर्वोत्तमत्व भी बताया गया है। ब्रज वधुओं के परकिया भाव में भगवान का गाढ़ आवेश और ऋणी होने की स्वीकृति न पारे हम निर्वद्य संयुजाम इस श्लोक में वर्णित है। इसीलिए साधु कुल मुकुटमणि उद्धव जी, शास्त्र कुल मुकुटमणि श्रीमद् भागवत एवं भगवत स्वरूप मुकुटमणि श्री कृष्ण, इन तीनों का ही ब्रज के परकिया भाव में परम आवेश देखा जाता है। कोई ऐसा सोचते हैं कि परकिया व्यवहार अधर्म भाव संबलित होने से जो इसका श्रवण कीर्तन स्मरण करता है। संगीता है ना, उसने एक संस्कृत की टीचर उसकी फ्रेंड थी, उसके आगे निकुंज रहस्य रख दिया, बोले मुझे जरा ये पढ़ना सिखा दे और इसका एक एक अन्वय विच्छेद करके मीनिंग्स का। उसने एक दो श्लोक पढ़े, कहते ये ऐसा नहीं पढ़ते, ये क्या बकवास है। ठीक है, मैं कहा तू भी बेवकूफ है। मैंने कहा
निकुंज रहस्य मैंने कहा बहुत काल के बाद किसी के हाथ में आए तो हमारे गुरुजी ने हमको नहीं बताया था। ये तो एक राधा बल साधु था, राधा बल भी था कि कौन था वो पता नहीं, तो सब जगह दीक्षित था। पर उसने कहा कि आखिर मैं तो अपने साधन से तरा, क्या तरा, एक तो मैं निकुंज रहस्य पढ़ता रात को, और दूसरा राधा 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 करता भी रहता, लिखता भी रहता। इतना कोठा बना हुआ था उसका। पहले मोर आर्टिस्ट था, मोर बनाएगा, फिर उसको अलग अलग रंगों से राधा 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 करके करेगा। अच्छा, बहुत सुंदर साधना है। उसको सब दिखता था। ये जिसमें मन हमारा लग जाए ना। मैं उसको बरसाने से गाड़ी में लेके आई थी, तो फिर वो बीमार हो गया, तो मैं ही उसकी 8 दिन सेवा करी। तो उसने तब मुझे जाके बताया कि मेरे को पता लग जाएगा मैं जाऊंगा कि रहूँगा। तो मैंने कहा तुमको सब कुछ दिखता है तो बताओ हमारा क्या बनेगा। उसने कहा ये 2 चीज़ छोड़ना नहीं। मैं कहा कि नाम तो जो चलता है सो चलता ही है, पर निकुंज रहस्य तुम्हारा पढ़ लो, निकुंज रहस्य पाठ करो, पाठ करो। उसने कहा वो तो सारी रात पढ़ता रहता था, सोने के टाइम शुरू किया तो पढ़ते ही रहेगा, जब नींद आ गई। माया मुक्त पुरुष साक्षात महामुनि श्री सुखदेव ने ब्रजवधुओं के इस परकीया व्यवहार का वर्णन परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत की महती सभा में गान छद में परम आवेश से भरकर किया है। यदि ब्रजवधुओं देखना के ये चाहिए इसको कलुषित कहने से कि वक्ता कौन है। परमहंस सुखदेव जी जो के नाल भी नहीं छेदी और जंगल जा रहे हैं, जिनको स्त्री पुरुष का ज्ञान है। फिर श्रोता कौन है, परीक्षित जो 8 दिन में मरने वाला है। और अनुमोदन करने वाले कौन है, ब्रह्मा आदि देवता। तो ऐसी कैसी कलुषित हो सकती है। तभी तो भगवान शब्द से चालू किया ना उन्होंने, भगवान तारात्री शब्द मल्लिका, तो पहले भगवान की लीला है, कोई आनंदी की लीला थोड़ी। यदि ब्रजवधुओं के परकीया भाव का श्रवण कीर्तन अनिष्टकारी होता तो महामुनि श्री सुखदेव इस प्रकार सुस्पष्ट रूप से इस रस का वर्णन न करते। करने वाला कौन है, वक्ता श्रोता देखो तो वो पता लगेगा। षड ऐश्वर्यशाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण आत्माराम होकर भी जितनी गोपियां उतनी मूर्तियां धारण कर उनके साथ विलास करने लगे। इस महाप्रेम की लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण से कोई भी व्यक्ति प्रेम लाभ कर धन्य हो सकता है। ये बात रास लीला के अंत में फलश्रुति में श्री शुक मुनि ने सुस्पष्ट रूप से बताई है और इस प्रेम में लीला की महाप्रेमदायिनी शक्ति की बात तार स्वर से घोषित की है। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्रजवधुओं के साथ श्री कृष्ण के इस रास आदि विहार को निरंतर श्रवण करता है और वर्णन करता है, वो अविलंब श्री कृष्ण में पराभक्ति प्राप्त कर हृदय रोग काम का परिहार कर परम धीरता प्राप्त करता है। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि प्रकट लीला में ही श्री कृष्ण ब्रजवधुओं को परकीया भाव में विभावित कर रसोल्लास आस्वादन करते हैं, अप्रकट में परकीया भाव की स्थिति नहीं है। इसलिए जो लोग परकीया भाव से उपासना करते हैं उन्हें भी स्वकीय भाव से ही प्राप्ति होती है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी गोपाल चंपू ग्रंथ में स्वकीय लीला के अंत में परकीया भाव की लीला से ही परिसमाप्ति की है। ऐसा मंतव्य युक्ति संगत नहीं। कारण कभी किसने पूछा था हमारे गुरुजी से कि ऊपर भी जावट है क्या, कहते हैं जो ऊपर है वो नीचे कैसे आ गया, नीचे सब उसकी छाया है। बोली संप्रदाय में है ये, वो मानते नहीं है ना, वो नित्य मानने से क्या होगा। वहाँ परकीय रस वो कहते हैं कि वो लोक लीला में है, यहाँ पे नित्य लीला में। जिन्होंने साधक अवस्था में परकीया भाव का श्रेष्ठ रस आस्वादन किया, उनके ऐसा क्या दुर्भाग्य कि सिद्ध अवस्था में इस आस्वादन से वंचित हो अपेक्षाकृत न्यून रस का आस्वादन करेंगे। श्री ठाकुर महाशय ने इससे पूर्व साधने भाविबो जाहा सिद्ध देह पावो तहा राग पथेर ऐ से उपाय उक्तियों द्वारा साधन अवस्था में प्राप्य एवं सिद्ध अवस्था में प्राप्त वस्तु का एकत्व वर्णन किया है, तो उसका व्यभिचार कैसे होगा। भगवान की प्रत्येक लीला की नित्यता श्रुति शास्त्र और महाजन वाक्यों में बार बार कही गई है।
इसलिए सर्वोत्कर्ष में ब्रज की परकिया रस की लीला की अनित्यता का मनन करना महादुस्साहसी का ही शास्त्र महाजन विरोधी कार्य है। अप्रकट लीला में परकिया भाव की विद्यमानता श्री सनत कुमार संहिता और पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है। फिर बृहद वामन पुराण में देखने को मिलता है कि श्रुतियों ने अप्रकट या नित्य लीला में गोपियों के साथ गोपीनाथ का परकिया भाव का मिलन आदि देखकर प्रलुब्ध होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे कृष्ण, कोटि कंदर्प तुल्य तुम्हारा लावण्य देखकर हम लोगों के चित्त कामनियों की तरह कामातुर हो गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तुम्हारी वृंदावन वासिनी गोपिकाएं जिस प्रकार तुम्हें अपना रमण मानकर काम तत्व से अर्थात उपपति ज्ञान से परकिया भाव से तुम्हारा भजन कर रही हैं, उसी प्रकार हम लोगों की भी काम रूपा रति से भजन करने की इच्छा हो रही है। ये तो बहुत की लोगों की, मिथिला की, मथुरा की, इसी से तो 19 प्रकार की गोपियां हो गई। 19 श्लोक का एक श्लोक चलता है। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले कि तुम लोगों की वासना अति उत्तम है, किंतु अति दुर्लभ और दुर्घट है। तथापि मैं अनुमोदन करता हूँ कि तुम लोगों की मनोवासना सत्य हो। आगामी सृष्टि में ब्रह्मा जन्म लेकर जब सृष्टि के लिए उद्यत होंगे, तब उसी सारस्वत कल्प में तुम सबको ब्रज गोपित्व प्राप्त होगा। पृथ्वी पर भारत के अंतर्गत मथुरा मंडल में, वृंदावन रास मंडल में तुम लोग मुझे प्रिय रूप में पा सकोगी। सर्वापेक्षा अधिक स्नेह में और अति सुदृढ़ उपपति भाव से मुझे प्राप्त कर तुम सब कृतार्थ होगी। इसके द्वारा अप्रकट ब्रज में परकिया भाव की नित्य स्थिति सुदृढ़ रूप से प्रकाशित हुई। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने भी लिखा है कि अतएव मधुर रस कही तार नाम, स्वकिया परकिया रूपे द्विविध संस्थान। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने गोपाल चंपू ग्रंथ में परकिया भाव की लीला का वर्णन कर अंत में श्री राधा माधव की विवाह आदि लीलाओं का उल्लेख कर स्वकिया भाव में पर्यवसान दिखाया है। ऐसा लगता है तो इसका एकमात्र कारण परम गंभीर श्री गोपाल चंपू का प्रकृत तात्पर्य अवधारण न कर पाना ही है। श्री जीव ने ग्रंथ आरंभ में स्वयं लिखा है कि चिन्मय ब्रज धाम के अनंत प्रकाश हैं। इन सभी प्रकाशों की दो प्रकार की स्थिति है। एक प्रकार का प्रकाश मानव नेत्रों के आगे अभिव्यक्ति होता है और दूसरे प्रकार का प्रकाश कभी भी मानव नेत्रों के आगे अभिव्यक्त नहीं होता। जिन प्रकाशों की कभी कभी मानव नेत्रों में अभिव्यक्ति होती है उसका नाम प्रकट प्रकाश है, और जो प्रकाश किसी भी दिन प्राकृत मानव नेत्रों को गोचर नहीं होते उनका नाम अप्रकट प्रकाश है। उन सब प्रकट अप्रकट प्रकाशों की बात नाना शास्त्रों से नाना प्रकार से सुनी जाती है। उनमें से अप्रकट प्रकाश में वैभव विशेष श्री गोलोक ही संप्रति मेरा वर्णनीय विषय है। गोकुल लीला प्रधान रूप से ही वर्णन की जाएगी। मेरे विवक्षित अभिप्रेत विषय के मूल प्रमाण के रूप में ब्रह्म संहिता के वचन ही मुख्य अवलंबन है, किंतु समझने की सुविधा के लिए ब्रह्म संहिता के उन सब वचनों का यथोक्त क्रम तोड़कर भी अपने अभिप्रेत वर्णनीय विषय के अनुसार वर्णन किया जाएगा। इससे सुस्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि श्री जीव गोस्वामी पाद ने गोपाल चंपू ग्रंथ में जिस जिस स्थान पर स्वकिया की स्थिति वर्णन की है वो श्री वृंदावनीय अप्रकट प्रकाश के वैभव विशेष गोलोक की ही लीला है। फिर गोकुल के वैभव गोलोक के सभी प्रकाशों में स्वकिया भाव की ही स्थिति हो ऐसा नहीं। कारण श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवत अमृत में गोलोक के लीला वर्णन में परकिया भाव की स्थिति दिखाई है। इसका तात्पर्य यह है कि परव्योम के ऊपर स्थित श्री गोलोक माता यशोदा मुखरा से कहती है कि दूसरा कोई भी सौंदर्य में मेरे गोपाल के समान नहीं है। ये कहना ही पर्याप्त। यहाँ तक कि परम सुंदरी श्री राधा आदि गौरांगी गोप कन्याओं का सौंदर्य भी श्री कृष्ण के तुल्य नहीं। इन लोगों का सौंदर्य भार मेरे श्याम सुंदर के चरण नख आग्र के किंचित मात्र सौंदर्य की भी आरती करने में समर्थ नहीं। ये निश्चित है। यहाँ सौंदर्य भार शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य यही है कि श्री राधा आदि गोप कन्याओं के पास निरति सौंदर्य है ठीक, किंतु वो लोग मेरे श्याम सुंदर की वधू नहीं हो सकती, इसलिए उनका सौंदर्य व्यर्थ है। अतः वो सौंदर्य उनके लिए भार हो गया है।
इस वर्णन से श्री गोलोक में भी परकीया भाव की स्थिति का पता चलता है। इसीलिए महाजन अविविक्त स्वकीया परकीया अर्थात ठीक ठीक स्वकीया है या परकीया ये निरूपण करना कठिन है, ऐसा कहा करते हैं। जो भी हो, यहाँ निश्चित रूप से समझ में आया कि वृंदावन के अप्रकट प्रकाश में परकीया की नित्य स्थिति नित्य ही विद्यमान है। अब प्रश्न होगा कि अप्रकट प्रकाश में परकीया भाव की नित्य स्थिति विद्यमान रहती है, तो प्रकट में आकर परकीया भाव के चमत्कारित्व आस्वादन की इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर ये है कि जिस गोलोक प्रकाश में स्वकीया भाव से श्री राधा माधव का विहार वर्णित है, उसी अप्रकट प्रकाश में मैं गोपियों का पति हूँ और गोपियाँ मेरी नित्य कांताएं हैं, श्री कृष्ण का ये अभिमान और आवेश रहता है। उसी आवेश में उनके चित्त में प्रकट प्रकाश में परकीया भाव के रसास्वादन की लालसा का उद्गम होता है। गोलोक ब्रजेर सह नित्य विहार, यहाँ सह शब्द से आधारगत साहित्य समझ में आता है, अर्थात गोलोक आधार में नित्य विहार और ब्रज आधार में भी नित्य विहार। गोलोकनाथ और गोकुलनाथ की एकत्र दृष्टि के बिना लीला का प्रकाश सिद्ध नहीं होता। अर्थात जब भी लीला विश्व में मानव नेत्रों को दिखाई देती है, तभी गोलोकनाथ का प्रकट लीला में परकीया रसास्वादन का संकल्प उपस्थित होता है और गोकुलनाथ की पूर्व राग आदि क्रम से चमत्कारित्वपूर्ण परकीया रसास्वादन की लालसा जगती है। कारण ये है कि प्रपंच लोक में लीला परिकरों के साथ लीला की अभिव्यक्ति हुए बिना पूर्व राग आदि रस निष्पत्ति कभी नहीं होती। तभी गोलोकनाथ और गोकुलनाथ की भी प्रकट लीला में परकीया रस का चमत्कारित्व आस्वादन करने की वासना जगती है और तभी ये उक्ति देखती जाती है कि से लीला करीबो जाते मोर चमत्कार। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने श्री गोलोकनाथ को लक्ष्य कर स्वकीया भाव की लीला गोपाल चंपू में वर्णन कर अंत में श्री राधा माधव के विवाह के पश्चात काव्य प्रकाश का श्लोक उद्धृत कर स्वकीया भाव पर उनका असंतोष वर्णन कर परकीया भाव का ही चरम उत्कर्ष प्रतिपादित किया है, ऐसा जानना हो। कहते हैं शादी के बाद भी उनको नींद नहीं आती थी घर में। जो ही जन्म हुआ ना गोपाल का, तब से मकान बन रहे थे, क्योंकि ज्योतिषी ने कह दिया कि हजारों शादियां होंगी इसकी। तो नंद बाबा तभी से फ्लैट बना रहे थे सबके लिए। उनको नींद नहीं आती थी तो फिर जाके निकुंज में सोए। वृंदावन ने निकुंज में ले जाके सुलाया। फ्लैट होते थे, फ्लैट होता। और ये जो शादियां लिखी है ना, ये सिर्फ नंद यशोदा के समाधान के लिए। जीव